नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस 7 न्यूज। नवादा जिले में 80 दलित के घर कहा जाए तो फूंक दिया गया, जला दिया गया। आखिर किस ऐसा शख्स है, कौन ऐसी शक्ति है जो दलित परिवार को इस तरह से इस कदर बस्ती को उजाड़ दिया? उसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पप्पू चमार जी। पप्पू चमार जी, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। जी, आपको भी मेरे तरफ से और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से शुभकामना है। और आपको भी मैं ताहे दिल से आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस गरीब मुस्लिमों की आवाज़ उठाने के काम करते हैं। आप अपने माध्यम से लोगों को ज़मीर जगाने की भी बात करते हैं, इसके लिए आपको आभार प्रकट है मेरा। कहा जाता है कि भारत स्वतंत्र है, तांत्रिक और देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और वहीं पे हर इंसान को सोचने की, बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी दी जाती है। फंडामेंटल राइट है इसका, मौलिक अधिकार है। से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जरूर कहता है कि हम लोग स्वतंत्र हैं। हाँ, स्वतंत्र है। लेकिन अगर दलित परिवार, जैसे बताया जा रहा है कि 80 से अधिक परिवार को कहा जाए उजाड़ दिया गया, जला दिया गया, ये कैसे संभव है इस लोकतांत्रिक देश? देखिए, पहले तो हम अति सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करेंगे। आप जंगल राज की बात करते थे, मुझे एक बात याद आ गया कि जय माँ चामुंडा मैया मुझे बना दे गुंडा, सर्दी हो या गर्मी रहे बुलंदे गुंडागर्दी। क्या आप सुशासन बाबू की यही उदाहरण है कि आज ये गुंडा ही नहीं तो क्या है? कहीं ना कहीं मुझे इस बात से लग रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव है तो कुछ लोग अधिकारी भी हैं जो आरएसएस के एजेंट हैं, आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं। तो के एजेंट है या आपके जो अधिकारी हो जो आरएसएस के इशारे पर काम करता हो, मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुशासन बाबू की सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रचा जा रहा है कि ताकि जो दलित वोट था उनके पास, वो दलित वोट कहीं खिसक न जाए, इसके लिए इस तरह किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं इस पर क्या बोलते हैं, राज ऐसे नहीं चलता है। राजा को गर्म होना चाहिए, प्रजा को नरम होना चाहिए, औरत को शर्म होना चाहिए, वैसे राज चलता है। राज चाबुक से चलता है, राज जी सर प्रणाम सर से नहीं चलता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की घटना हुई तो मुझे तो सबसे पहले इस बात का अफसोस है कि वहाँ के डीएमएसपी क्या कर रहे थे। अभी जो बताया भी जा रहा है कि वहाँ 10 लोगों को गिरफ्तारी भी हो चुका है। मुहल्ला पर बैठ दुका करके घर जेल क्या कर रहे थे बताइए? अगर कोई व्यक्ति मर जाएगा, पुलिस प्रशासन गए पोस्टमार्टम कराया, तो ये तो कानूनी प्रक्रिया। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, ये जलने से पहले पहुंचना चाहिए था। जलने से पहले ये होना ही नहीं चाहिए। इस तरह का सोच रखना चाहिए। कहीं ना कहीं वहाँ का डीएमएसपी खत्म डीएमएसपी है। क्या हो रहा था बताइए? 80 घर के 1-2 घर अगर चल जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन घर बहुत मायने रखता है। दलित वही गुंडई की तरह किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, छीना गया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ यही होगा? आप दलित के हितैषी की बात करें, दलित की रहनुमा की बात करें, दलित की विकास की बात करें, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगेगा। मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले वहां का डीएमएसपी को वहां से ट्रांसफर करना चाहिए। वो लोग क्या कर रहे थे? सोए हुए थे। और ये बात कमेटी गठित निलंबित करना चाहिए, ट्रांसफर नहीं, निलंबित करना चाहिए वैसे लोगों पर, या ट्रांसफर करना चाहिए। पहले बताइए क्या कर? कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर छोटा गलती होता है तो बड़े से चूक होती है, तब छोटे गलती होती है। तो कहीं ना कहीं ये चूक हुई है, प्रशासन की यहाँ गलती है या तो मिली भगत है। ये गुंडे ही नहीं तो क्या है? या तो सरकार को बदनाम किया जा रहा है, या आरएसएस के कुछ लोग हैं, या बीजेपी के ये साजिश होगा। घटना को अंजाम दे दिया गया है। आप बोलेंगे कि इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया गया है। एक इंसान अगर कोई अपने कंपनी में जाता है कहीं कमाने के लिए और उसके पास हेलमेट नहीं रहता है, तो वहाँ फाइन मतलब उसको फाइन कर दिया जाता है, मार दिया जाता है कि भाई तुम हेलमेट नहीं किए हो, ये हो जाता है। और 80 घरों को जल गया, और अब तक मतलब सरकार के कानों पर जू तक नहीं नजर आ रही है। ये देखिए, सोचने वाले मैं पूछता कि कह रहे हैं कि 8 आदमी गिरफ्तार होगा, चलिए 8 आदमी मान लेते हैं। आप उस समय, उसके पहले क्या कर रहे थे? पुलिस प्रशासन यही सोच रही थी कि जब घर जल जाएगा तो 8 आदमी या 20 आदमी के जेल भेजेंगे, मतलब उसको करेंगे। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन क्या करेगा? कहीं ना कहीं ये आपके अल्लाह अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं बहरे हैं, गूंगे हैं, इसलिए नहीं हो रहा। और गूंगे बहरे नहीं होते तो इस तरह के जो घटना
हृदय विदारक घटना, निंदनीय है। मुझे कहने में भी इस शर्म लग रहा है। आप ढोल पीटते हैं कि हम दलित के हितैषी हैं, दलित के रहनुमा हैं, और ऐसी घटना घट रही है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रशासनिक चूक है, कहीं ना कहीं आपके डीएमएसपी का ये चूक है। ऐसे लोगों पर सख्ती से पेश आना चाहिए। आपको सख्ती से पेश इसलिए आना चाहिए कि डीएमएसपी क्या कर रहे थे भाई, आईएएस अफसर को चौकन्ना रहना चाहिए। डीएमएसपी क्या कर रहे थे, 1-2 घटना हो जाती है या 5 घटना होती है मान लेते। हम मुझे लग रहा कि ये प्लानिंग के तहत ऐसे घटना घटी है, अंजाम दिया गया। तो प्लानिंग के तहत ऐसे घटना, तो आपके थाना प्रभारी क्या कर रहे थे, आपके डीएमएसपी क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं या तो इनके सरकार बदनाम करना चाह रहा था, बीजेपी सरकार, बीजेपी कंपनी, जो कुछ अधिकारी भी हैं जो आरएसएस के इशारे पर काम करना चाह रहे हैं, ताकि मनुवाद के इशारे पर काम करना चाहते हैं कि ताकि इस तरह या सरकार बदनाम हो या समाज में इस तरह के कृतियां या घटना घटे, ताकि नीतीश कुमार हमारे अति सम्मानित मुख्यमंत्री बदनाम हो जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे अति सम्मानित मुख्यमंत्री कैसे हम दलित हितैषी मानेंगे। आपको तो ऐसे लोगों पर स्पीडी ट्रायल चलनी चाहिए, वहाँ का अभिलंग वहाँ का डीएमएसपी को हटाना चाहिए। ये तो तब क्या समझा जाएगा, समझा जाएगा कि नहीं डीएमएसपी तो आपका खत्म आदमी है। क्या हो रहा था, एक थाना कुछ हो जाता है तो थाना प्रभारी सस्पेंड होता है। ये समाज में संदेश जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं आप लापरवाह है। असफलता यह साबित करती है कि आपने सफल होने का प्रयास नहीं किया। तो ये बात से जाहिर होता है, इस बात से प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं आपका प्रशासन, आपका सिस्टम विफल रहा, तब इस तरह की घटना घटी। तो ये जिस तरह से कहा जाता है कि हर इंसान को यहाँ बोलने की आजादी है और केवल दलित टोला ही 80 घर जल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार जवाबदेही है। ऐसे हकीकत और ऐसे सच्चाई हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ यस 7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।